बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये तो सुना होगा कि खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि वो जब वापस लेता है तो थप्पड़ मार के वापस लेता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसको खुदा का थप्पड़ पड़ा था, जो राख से लाख और लाख से दोबारा राख हो गया। मेरी ये बचपन से आदत रही है कि जब मोहल्ले की दुकान से कुछ भी लिया, उन्होंने अखबारी टुकड़े में लपेट कर दिया तो शाय के इस्तेमाल के बाद उस टुकड़े को ज़रूर देखा और पढ़ा। ये 2007 की बात है। मैं इस्लामाबाद में इस वक्त CSS की तैयारी कर रहा था। मार्केट में ताज़ा जलेबी बन रही थी, वो ख़रीदी तो अखबार का साथ आने वाला टुकड़ा पूरी ज़िंदगी तब्दील कर गया। हुआ कुछ यूँ कि उस टुकड़े पर एक कॉलम छपा हुआ था। कॉलम नगार का नाम अब याद नहीं, लेकिन उसने जो लिखा था वो सब याद है। उसने लिखा था कि मैं कल अपने एक कारोबारी दोस्त के पास दफ्तर गया, चाय पी, गपशप लगाते हुए घर जाने का वक्त हो गया। जब दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो क्लर्क ने आकर एक शिकायत लगाई कि जनाब फलां चपड़ासी सुस्त है, काम नहीं करता। ड्राइवर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मेरे उस दोस्त ने कहा, अगर काम नहीं करता तो किस लिए रखा हुआ है, फारग करो इसे। मैंने फ़ौरन मुदाखलत की और कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि एक दफ़ा उससे बात कर लो, क्या पता उसके कुछ मसाइल हों। फिर मैंने अपने दोस्त को एक आंखों देखा वाक़या सुनाया। शेख साहब लाहौर में एक मामूली से दफ्तर में मुलाजम थे। दिन कुछ ऐसे फिरे कि उसी दफ्तर के साहब को पसंद आ गए और यूँ उनकी फैमिली में ही शेख साहब की शादी हो गई। कुदरत शेख साहब पर मेहरबान थी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री से 2-4 और फिर न जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। दिन बरसता गया, 2 बच्चे हो गए। शेख साहब ने किराए वाले कमरे से एक अपार्टमेंट और फिर लाहौर के इंतहाई पोश इलाके में 2 कनाल की एक कोठी खरीद ली। माली की ज़रूरत पेश आई तो चकवाल से आए हुए सुल्तान को फैक्ट्री से निकाल कर अपनी कोठी में 1500 रुपये माहवार पर अपनी कोठी पर मुलाजम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। न किसी से कोई झगड़ा, न कोई अदावत, न कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे किसी काम से घर वापस आए तो गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी कर दी कि अभी वापस दफ्तर जाना था। दरवाजे से घर के दाखिली दरवाजे के दरमियान अल्लाह जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी देते सुल्तान के हाथ से पाइप फिसला और शेख साहब के कपड़ों पर पूरी एक तेज फुहार जा पड़ी। शेख साहब भीग गए। सुल्तान पाँव में गिर गया। गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई, लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में आकर आओ देखा ना ताओ, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया। कहा, शाम से पहले इस घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास ही बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वापस बुला लें। शाम को शेख साहब वापस आए, देखा सुल्तान अभी तक बैठा हुआ था। गार्ड को कहा, इसे धक्के देकर निकाल दो, ये यहाँ नजर ना आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था, रब जाने कहाँ गया था। वक्त गुजरता गया। शेख साहब के तेजी से तरक्की पाते कारोबार और फैक्ट्रियों में एक ठहराव सा आने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती गई, लेकिन शेख साहब जिंदगी से बहुत मुतमिन थे। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कुछ मजदूर भी जल गए। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लगा। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, दोस्तों के साथ सैर पर मरी गया। वापसी पर हादसा हुआ तो वो जवान जहाने दुनिया से रुखसत हो गया। शेख साहब की कमर टूट गई। नुकसान पर नुकसान होते गए। 2 कनाल की कोठी बेचकर 10 मरले के अवामी तर्ज के मोहल्ले में आ गए। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर जाए। बाकी मांदा कारोबार बेचकर
और कुछ दीगर प्रॉपर्टी को रहन रख कर बैंक से कर्जा लिया और छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया। उसके पार्टनर दोस्त ने दगा किया और अक्सर पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में 4 पैसे लग गए। एक दिन एक पुराना जानने वाला मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया। कहा, शेख साहब, इंडिया से एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास ये एक मकान में इनका चंद दिन का क़याम है। अगर उनके पास से दुआ करवा लें तो हो सकता है अल्लाह करम कर दे। शेख साहब फ़ौरन तैयार हो गए। उस मकान पर पहुंचे, मुलाकात की और मसला बयान किया। उन बुजुर्गों ने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोली और शेख को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला था? शेख के सर के ऊपर गोया एक क़यामत टूट पड़ी हो। आंखों से आंसुओं की एक ना थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख बुजुर्ग के पाँव में गिर गया, माफिया मांगने लगा। बुजुर्ग ने इसे कहा, मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वो रिज़्क ज़रूर देगा, लेकिन इसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिज़्क की तकसीम भी इसी तरह होती है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिज़्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिज़्क जो उस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों सुल्तान को 1500 रुपये देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए तो अल्लाह ने तुम्हारा मुआवजा ख़त्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो। अगर वो मान जाए, मुआफ़ कर दे, तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान का कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और मालूमात मिल सके, लेकिन कुछ भी ना मिला। तो शेख दीवानावार सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चला गया, मगर सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख साहब का दिल का सुकून ख़त्म हो चुका था। कुछ दिन बाद शेख साहब फिर घर से गायब हुए तो बेटे को मालूम था कि कहाँ मिलेंगे। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप ज़मीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख का इंतकाल हो गया। कालम लगा ने लिखा, मैंने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई और इसे कहा, चपड़ासी को ना निकालो, इसका रिज़्क तुम्हारे रिज़्क से जुड़ा हुआ है। इसे तो रब कहीं और से भी दे देगा कि इसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। मुझे ये वाक़या पड़े हुए 13 साल गुजर गए हैं। आप यकीन करें, इस वाक़े ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत ज़्यादा मुहतात हो गया हूँ। अगर किसी के पास 10-12 रह गए तो नहीं मांगे कि कहीं ऊपर वाले से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। मैंने ढूंढ ढूंढ कर और नेक नीति से वसीला बनने की कोशिश भी की। मैं जो भी मुस्तहिक हैं इनका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। मैं इन 13 सालों में कभी तंगदस्त नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक वसीला मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। अगर आप भी खुदा के थप्पड़ से बचना चाहते हैं तो कभी भी किसी का वसीला बंद मत करें।